हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। पहले मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्यारी ट्रेड है जो मैंने ली है अभी, और देख सकते हैं आप आज अकाउंट हैंडलिंग का डे 3 है। टॉप पे करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 0 है। तो ये प्यारी ट्रेड मुझे मिल रही थी तो मैंने ले ली, और ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। तो अच्छे से एनालाइज करके और आज प्रो ट्रेडर की तरह हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। कुछ नया इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अकाउंट हैंडलिंग का डे 3 है, मैंने बता दिया आपको। कल भी हमारा प्रॉफिट था 14 समथिंग डॉलर का, और आज देखते हैं। ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, ठीक है। तो अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे, क्योंकि किसी और का अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ठीक से मुझे ट्रेड लेनी है। यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं ली। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो सकती है कैंडल, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। ये ट्रेड हमारी 50-50 हो सकती है, क्योंकि जल्दबाजी कर दी क्या। पॉसिबिलिटी कम है कि ये रिजेक्शन ले। देखते हैं क्या होगा। तो लॉस होने के बाद घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप मार्केट को एनालाइज कर पाते हो, तो घबराना नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था, ये हमारी लॉस हो गई है, और यहाँ बायर्स वीक हैं, और एक अच्छी कैंडल आई है सेलर्स की, तो इसीलिए मैंने 2 ट्रेड लगा दिए डाउन डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पर ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा लेवल भी है, सपोर्ट लेवल। तो उसको भी ये मतलब सपोर्ट लेवल भी काम कर सकता है यहाँ पर। ये ट्रेड भी हमारी लॉस हो जाएगी। क्या माइंड से खेलती है मार्केट। कोई बात नहीं है, पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे हो चुका है गैप डाउन, और गैप डाउन हुआ है जी बायर्स के एरिया में, ठीक है। तो मैं 3 ट्रेड कर देता हूँ, और ये है हमारी श्योर ट्रेड। श्योर ट्रेड क्यों है? क्योंकि कैंडल ने किया है गैप डाउन, और गैप डाउन किया है बायर्स के एरिया में, यानी कैंडल को बनना है ग्रीन। तो यार अगर मैं पेशेंस रख के, अगर इसी कैंडल का पेशेंस रख के ट्रेड करता तो हमारा लॉस नहीं होता। तो बस यही होता है कि आपको पेशेंस रखना होता है, और तब आपको ट्रेड करना होता है पूरी तरह से एनालाइज करके। एनालाइज नहीं करोगे, मार्केट को देखोगे नहीं, ट्रेंड नहीं देखोगे, कहाँ कैसा क्या चल रहा है नहीं देखोगे, तो आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी। वो मार्केट की गलती नहीं होती, वो आपकी गलती होती है कि आप सही से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी, बिकॉज मुझे पता है कि जो गैप डाउन हुआ है वो हुआ है बायर्स के एरिया में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, और यहाँ मैंने 4 ट्रेड लगा दी थी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरी तरह से कंफर्म था कि ये हमारी जो ट्रेड है वो विन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। अब बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड लेनी है। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए। अगर कुछ चीज़ आप सीख रहे हैं तो उस पर फोकस करिए। यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड हो सकती है, क्योंकि 50% का लेवल है, और यहाँ एक और लेवल है, तो कैंडल रेड बन सकती है। ओके, पेयर चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ पर फोकस करो, फोकस करने के बाद उस पर प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ कितना काम कर रही है, क्या रिजल्ट उससे आ रहा है। ओके, यहाँ पर प्रेशर है, और यहाँ पर हो चुका है गैप अप, और यहाँ पर मैं डबल ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है गैप अप हुआ है सेलर्स के एरिया में, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी श्योर ट्रेड है, मतलब श्योर ट्रेड है, कैंडल रेड बन जाएगी। एक बात देखो, लास्ट कैंडल में स्विंग हाई लगा हुआ है, स्विंग हाई, लेकिन ये कैंडल रेड बनेगी। इसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इस कैंडल को रेड बनना है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये डबल ट्रेड ली है, ठीक है। तो अच्छे से मार्केट को जब एनालाइज करते हैं और अच्छी मार्केट चल रही होती है, तो मज़ा भी आता है ट्रेडिंग करने में, और अच्छा भी लगता है जब हमारी ट्रेड
प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं डबल ट्रेड कर दूंगा अप डायरेक्शन के लिए। दो चीज़ है यहाँ पर, एक तो कैंडल ने उसी कैंडल में क्लोज किया है जो लास्ट कैंडल थी, एंड स्विंग हाई लगा हुआ है। ये स्विंग हाई की वजह से ही मैंने यहाँ एक ये ट्रेड ली है, और ये हमारी श्योर शॉर्ट भी हो सकती है ना। तो ऐसे ही आपको थोड़े बहुत रीजन देख के ट्रेड लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये मतलब हर चीज़ के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे। तो हमने ये ट्रेड कर दिया और हमारी ये ट्रेड विन हो जाएगी, डेफिनेटली विन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर मार्केट का टारगेट होना चाहिए ऊपर जाने का। सो यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने की सोचूंगा। 14.37 का हो चुका है और अभी मुझे और करना है, तो यहाँ पर मैं डबल ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है मार्केट का टारगेट है अभी ऊपर जाने का। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बायर्स की, और एक और ट्रेड ले लिया क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है। अच्छी ट्रेड है ये हमारी, अच्छी मतलब जिसको अच्छी कह सकते हैं वो वाली ट्रेड है, तो ये हमारी विन हो जाएगी। आप लोग भी ऐसे ही ट्रेड लो, अच्छे से मार्केट को एनालाइज करने के बाद ट्रेड लो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई कुछ बता रहा है तो उस पर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। पहले प्रैक्टिस करो कि ये चीज़ काम कर रही है मार्केट में, नहीं कर रही है, या ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। डोंट वेरी, डोंट बी पैनिक, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर हो चुका है जी गैप डाउन, ठीक है, ये हमारी विन हो चुकी है ट्रेड, और 8,500 रुपये अमाउंट हो चुका है, और यहाँ पे हो चुका है गैप डाउन। गैप डाउन हुआ है ऊपर जाने के लिए, सो दैट्स वाई मैं यहाँ डबल ट्रेड और कर दी है, और ये भी ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। शॉर्ट बोल सकते हैं इसको। देखो यार, गैप अप और गैप डाउन मार्केट में काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर गैप अप और गैप डाउन का खेल आपको समझ में आ गया, ओटीसी मार्केट हो या लाइव मार्केट हो, अगर गैप अप और गैप डाउन का आपको खेल समझ में आ गया तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब गैप अप और गैप डाउन पे आपकी जो ट्रेड होगी वो शॉर्ट ट्रेड होगी, और शॉर्ट होगा आपका, जो भी बोलते हैं। तो ये भी हमारी विन हो जाएगी, और ऐसे ही आपको मार्केट में एनालाइज करके ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, लास्ट मोमेंट पे हमारी ट्रेड विन हो जाएगी, आई नो। मार्केट का जो टारगेट था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक इन्होंने किया है जी गैप डाउन, गैप डाउन करा है, तो चेंज कर देते हैं पेयर। एक पेयर पे इतनी सारी, ओके, मैं पहले ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारी, बहुत शॉर्ट ट्रेड मिल रही है मुझे, क्योंकि सेलर्स बहुत वीक हैं। यहाँ पे बायर्स की कैंडल बननी चाहिए, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए, और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट है। शॉर्ट ट्रेड मतलब क्या बोलूँ मैं, कि बिल्कुल ऐसे है ये ट्रेड की ले लो और विन हो जाएगी, और आपके सामने ये विन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए हैं, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, और एक ग्रीन कैंडल में इंगल्फ हो गए हैं दोनों सेलर्स की कैंडल। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसीलिए मैंने ये ट्रेड मिस नहीं की, ट्रेड ले लिया है। तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है और ट्रेड लेनी है। तो ये भी ट्रेड हमारी विन हो गई है। अभी 9,437 रुपये का अमाउंट हो चुका है, और 31.80 देख सकते हैं आप। और जैसे कि मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया अप डायरेक्शन की शॉर्ट वीडियो डालने के लिए, ये ट्रेड ली है। ये मेरी लास्ट ट्रेड होगी आज के लिए, और देखते हैं ये ट्रेड कैसी रहती है हमारी। मतलब अच्छे से एनालाइज करके ही मैंने ये ट्रेड ली है, तो होप सो इसको विन होना चाहिए। अभी हमारी विनिंग में चल रही है। तो लास्ट ट्रेड मैं लेता हूँ एक शॉर्ट वीडियो डालने के लिए, ठीक है। बाकी जितनी भी ट्रेड ली हैं आपके सामने हैं सारी की सारी आज की ट्रेड। 3 ट्रेड हमारी लॉस हुई हैं, वो भी मेरी गलती की वजह से, ना कि मार्केट की गलती की वजह से। अगर मैं पेशेंस रख के अच्छे से ट्रेड लेता तो वो भी विन हो सकती थी, ठीक है। 34.0 का प्रॉफिट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच।